So we have previously discussed about a topic called average velocity. So here we have a path. Our initial displacement is 0 and final displacement is 200 kilometers. And our object take 2 hours to complete this displacement. So our average velocity will be 100 kilometers per hour. But अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे रुका हुआ हूँ. सो अब मुझे ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये नहीं बताएगी कि आपने किसी पॉइंट पे रुके हैं या नहीं रुके. सो इस चीज़ को अगर मैंने काउंटर करना है या इस पॉइंट पे मैंने अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमारे पाज किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट टाइम इंटरवल जो चेंज इन टाइम इंटरवल है हमारे पास 0 होता है. ठीक है. सो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो v इज इक्वल टू लिमिट एस डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. और अगर हम इसको कैलकुलस में देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, वे डी एक्स इज अ इनफाइनेटेसिमल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाइल द डी टी इज अ इनफाइनेटेसिमल टाइम इंटरवल. और हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है. यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है जहाँ पे हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है. सो यहाँ पे हमारे पास टाइम है टी इनिशियल और यहाँ पे टाइम है टी फाइनल, और उसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास टी इनिशियल पे वैल्यू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की है एक्स इनिशियल और टी फाइनल पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स फाइनल. सो यहाँ पे अगर हम स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो कि हमने कल पढ़ा था वो हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी. अब क्या हो कि हमारे पास ये जो डेल्टा टी है या ये हमारे पास ये डेल्टा टी है या फिर ये जो टी एफ और टी आई का डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉलर होता जाए. तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास जिस तरह ये जो पॉइंट्स हैं आपस में पास आ रहे हैं उसी तरह हमारे पास जो लाइन है वो एक सीकेंड की बजाय एक टेंजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर रही है. और जब नोटिस एज डेल्टा टी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 स्लोप ऑफ द पॉइंट स्टार्ट टू बिकम अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. तो जब हमारे पास ये दो पॉइंट्स की स्लोप है जैसे 2 पॉइंट्स आपस में पास आते जा रहे हैं इनकी स्लोप एक सीकेंड टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, और जो टेंजेंट की स्लोप होती है बेसिकली हम उसको ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं.